दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश और आज आप सुनिए पुराणों से प्रेरित एक सुंदर कथा जो मीठी वाणी को बेहतर ढंग से समझाएगी। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमसे मीठी वाणी बोलता है तो हम भी उससे मुस्कुराकर मीठा ही बोलते हैं। मीठी वाणी, मीठा बोलना फूलों में रस के समान है। जिस रस के फूलों में मौजूद होने पर फूल हमेशा हंसते खेलते नजर आते हैं और उन्हें देखकर हम भी हंसते रहते हैं। जो दिखने में हृदय को सुकून दे, उसकी वाणी ऐसी कि जब बोले ऐसे लगे मानो मुंह से फूल बरस रहे हों। उसका हृदय एकदम शांत, चेहरे पर तेज किसी योगी जैसा। ऐसे व्यक्ति को देखना और बार बार देखना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन इसके उलट यदि कोई व्यक्ति वाणी से मधुर ना हो, उसके हृदय में छल कपट भरे हों, जिसके अंदर अनेकों बुरे व्यसन हों और वो बुरे कार्यों की तरफ अग्रसर हो, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही उचित होता है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसे व्यक्ति की संगत एक अच्छे मनुष्य को भी बुराई की ओर ले जाती है। वो भी एक समय था जब पेड़ पौधे, जानवर भी बोला करते थे और उनकी ये बातें भगवान तक पहुंचती थी। आपने कई कहानियां तो सुनी ही होंगी कि कौवे ने भगवान की पूजा की, हाथी ने मुसीबत के वक्त भगवान को याद किया और तब तब भगवान ने इन प्राणियों को दर्शन दिए। युग युग की बात है, उन युगों में तो वरदान व प्रार्थनाएं भी अच्छी तरह काम करती थी। देवताओं से मनचाहा वरदान पाने के लिए असुर कई सालों तक घोर तप किया करते थे और जब उनका तप सफल हो जाता था, तब स्वयं भगवान उन्हें दर्शन देकर उन्हें उनका मनचाहा वरदान देते थे। और फिर जब असुरों को भगवान द्वारा उनका मनचाहा वरदान मिल जाता था, तब असुर भगवान द्वारा दिए गए उस वरदान का अनुचित प्रयोग करते थे। वे निर्दोष लोगों को परेशान करते थे, साधुओं के यज्ञ भंग किया करते थे और साथ ही देवताओं से भी युद्ध किया करते थे। तब तो कुछ राक्षस ऐसे हुए जिन्होंने स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव के आसन पर भी कब्जा कर लिया था। युग युग की बात है, उन युगों में जिस प्रकार वरदान प्रभावकारी होते थे, उसी प्रकार किसी के द्वारा दिया गया श्राप भी तुरंत अपना प्रभाव दिखाता था। बड़े से बड़ा राजा और स्वयं भगवान भी इन श्रापों से स्वयं को बचा नहीं पाए। श्राप और वरदान वाणी के कुछ शब्द ही तो हैं। ये शब्द इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि पल भर में ही किसी को बेहद बलशाली बना दें, पल भर में किसी को राख के ढेर में बदल कर रख दें। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक श्राप की जो भगवान श्री हरि विष्णु के दो पार्षद जय और विजय को मिला था।
कहानी को जारी रखेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं और उनका निवास स्थान है बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी और अपने अनेकों पार्षदों के साथ रहते हैं। श्री विष्णु के यही पार्षद बैकुंठ की देखरेख करते हैं। इन्हीं पार्षदों में से दो पार्षद हैं जय और विजय। जय और विजय, ये दो पार्षद बैकुंठ धाम में मौजूद मुख्य द्वार के द्वारपाल हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हुए। ब्रह्मा जी के इन 4 मानस पुत्रों को सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। जन्म से ही ये चारों भगवान श्री विष्णु के भक्त बन गए। ये हर समय भगवान श्री विष्णु का ही ध्यान करते रहते हैं, उनका भजन पूजन करते हैं। इन चारों सनकादि ऋषियों को ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी लोक में आने जाने की अनुमति होती है। इन्हें कोई भी कहीं भी आने जाने से नहीं रोकता है। ये घोर तप करते हैं और इसी घोर तप के कारण इनका रूप बालकों जैसा है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एक बार की बात है, जब चारों सनकादि ऋषि
भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे, ये चारों ऋषि बहुत खुश थे, क्योंकि आज इन्हें श्री हरि विष्णु के दर्शन करने का सुनहरा अवसर जो मिल रहा था। अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लिए ये चारों ऋषि बैकुंठ धाम के मुख्य द्वार से अंदर जाने लगे। लेकिन उसी समय इन्हें अंदर जाने से रोक लिया गया। उस समय बैकुंठ धाम के मुख्य द्वार पर भगवान श्री हरि विष्णु के दो पार्षद जय और विजय द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे। जब जय विजय ने चारों ऋषियों को बालक समझकर द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि वो अभी इस समय श्री विष्णु से नहीं मिल सकते, क्योंकि श्री विष्णु इस समय आराम कर रहे हैं। जय विजय द्वारा ऐसे रोके जाने पर चारों सनकादि ऋषियों ने उन्हें समझाया कि वे चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त हैं। वो अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लिए बैकुंठ धाम तक आए हैं। ऐसे में उनकी अभिलाषा है कि बैकुंठ धाम में प्रवेश कर भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करें। वे सनकादि ऋषि हैं, उन्हें कोई भी कहीं भी जाने से नहीं रोकता। सनकादि ऋषियों के इस तरह बार बार समझाने पर भी जय विजय ने उन चारों को अंदर नहीं जाने दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो कई बार ऐसा कुछ घटित हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। ठीक ऐसा ही जय विजय के साथ होने वाला था। जय विजय द्वारा बार बार चारों ऋषियों को रोके जाने पर ऋषियों को ये उनका अपमान लगा। इसीलिए चारों ऋषियों ने जय विजय को उसी क्षण श्राप दे दिया। जय विजय को चारों सनकादि ऋषियों द्वारा श्राप मिला था कि भगवान विष्णु स्वयं बेहद शांत हैं, वे सर्वेश्वर हैं। उनके निकट रहने पर तुम दोनों के अंदर अहंकार आ चुका है। अहंकार देवताओं का गुण नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। इसी दंड को भोगने के लिए तुम मृत्यु लोक जाओगे, जहां असुर बनकर तुम अपने द्वारा किए गए अपराध के दंड को भोगोगे। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर जय विजय घबरा गए और अगले ही पल उन चारों ऋषियों के पैरों में जा गिरे। जय विजय ने सनकादि ऋषियों से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि वे तो बस अपना कर्तव्य ही निभा रहे थे। प्रभु की आज्ञा के बिना वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। लेकिन वे आपसे भली भांति परिचित नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भूलवश जो अपराध किया है उसके लिए वे आपसे क्षमा मांगते हैं। जय विजय के इस तरह बार बार उन ऋषियों के सामने क्षमा याचना करने पर भी ऋषियों का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब आखिरकार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी संग स्वयं वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु के वहां पहुंचते ही चारों सनकादि ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही जय विजय ने भी उन्हें प्रणाम किया। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपने दो पार्षदों के अपराध पर
क्षमा याचना करते हुए कहा, ये दो मेरे ही पार्षद हैं, जो मेरी ही आज्ञा से इस बैकुंठ धाम के मुख्य द्वार पर हमेशा खड़े रहते हैं। आप चारों मेरे दर्शन करना चाहते थे, और मैं ये भी जानता हूं कि इन दोनों ने आप चारों ऋषियों को द्वार पर ही रोककर आपका घोर अपमान किया है। यहां आकर आप लोगों का जो अपमान हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर चारों ऋषि भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोले कि अपराध आपके इन दो पार्षदों ने किया है, आपने नहीं। फिर आप हमसे क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं? सनकादि ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ये दोनों पार्षद मेरे सेवक हैं। इनका नाम जय विजय है। ये दोनों मेरी ही आज्ञा से मुख्य द्वार पर पहरा देते हैं। ऐसे में मेरे इन दो सेवकों ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसमें मैं भी भागीदार हूं। तो क्योंकि सेवक द्वारा की गई भूल स्वामी की भूल मानी जाती है, आप चारों को द्वार पर रोककर इन्होंने अपराध किया है। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इनकी भूल क्षमा करें, और इन दोनों को आपने जो श्राप दिया है, उससे भी इन्हें मुक्त करें। भगवान श्री हरि के ये वचन सुनकर चारों सनत मुनि विनम्र स्वर में बोले, मुख की वाणी से निकला वचन उसी प्रकार होता है जैसे कमान से निकला हुआ तीर, जिसे चाहकर भी वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा आपके दोनों पार्षदों को दिया गया ये श्राप भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सनकादि ऋषियों के इस उत्तर पर जय विजय उनसे बोले, हम दोनों पार्षद हमेशा भगवान श्री हरि के निकट रहे हैं। हम मृत्युलोक में जाकर असुर बनकर अपने भगवान से अलग कैसे रह सकते हैं? हम पर दया करें। जय विजय अपने भगवान से किसी भी हाल में अलग नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए उनके दुख भरे हाव भाव देखकर सनकादि ऋषियों को उन पर दया आ गई और उनसे करुण स्वर में बोले, तुम दोनों हमेशा ही भगवान श्री हरि विष्णु के निकट रहे हो, और हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों पार्षद भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय भी हो। इसीलिए तुम तीनों जन्मों तक मृत्यु लोक में असुर बनकर रहोगे, लेकिन अपने जीवन के अधिकतर समय में अपने ही भगवान से शत्रुतावश उनका ही ध्यान करते रहोगे। चारों ऋषियों के स्वर में स्वर मिलाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, तुम 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहोगे और वहां रहकर भी मुझसे शत्रुतावश मेरा ही ध्यान करते रहोगे। तुम्हारे उद्धार के लिए मैं अवतार लेकर मृत्युलोक में आऊंगा और 3 अलग अलग जन्मों में मैं ही तुम्हारा वध कर तुम्हारा उद्धार करूंगा। अभी तुम दोनों जाओ। तुमने जो अपराध किया है, उस दंड को तुम्हें मृत्युलोक में जाकर भोगना है। भगवान के ऐसा कहते ही जय विजय दोनों ने भगवान और सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और उसी समय मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर लिया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए
आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मृत्यु लोक पर पहुंचकर जय विजय ने पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक 2 असुरों के रूप में जन्म लिया। इन 2 असुरों को भगवान विष्णु ने अवतार लेकर इनका उद्धार किया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और फिर इसके बाद नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का अंत किया। और इस प्रकार जय विजय के पहले जन्म में भगवान विष्णु ने ही दोनों का वध कर उनका उद्धार किया। इसके बाद त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण 2 भाइयों के रूप में जय विजय ने जन्म लिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में मानव अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण दोनों का उद्धार किया। भगवान श्री हरि विष्णु का अगला अवतार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ और भगवान विष्णु के ये 2 पार्षद जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पहले तो शिशुपाल और फिर दंतवक्र का वध कर उन्हें इन 3 जन्मों के फेर से मुक्त कर दिया और साथ ही सनत कुमारों द्वारा जय विजय को दिए गए श्राप की भी अवधि पूरी हो गई। उसके बाद जय विजय वापस से बैकुंठ धाम लौट गए और वापस से भगवान विष्णु के पार्षद बनकर रहने लगे। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़ों के मुंह से या कहीं सुना होगा कि जब भी बोलो अच्छा बोलो। कहते हैं कि 24 घंटों में वो एक समय ऐसा आता है जब हमारी जिह्वा पर स्वयं माता सरस्वती विराजमान हो जाती है। इसीलिए अगर हमारे मुंह से अधिकतर समय अच्छे शब्द ही निकलें तो उनके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। भले ही आज के युग में श्राप और वरदान असर नहीं करते, लेकिन मीठे व कटु शब्द बोलने से उसका असर हमारी मानसिकता पर जरूर पड़ता है। मीठे शब्द बोलने के लिए अच्छा सोचना जरूरी है और अच्छा सोचने के लिए अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छी चीजों को ग्रहण करना व अच्छी किताबों को पढ़ना जरूरी है। फिलहाल तो अभी आपने ये कहानी सुनी, जो कहानी थी जय और विजय की। हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अब समय हो गया है आपका एक अच्छी सी नींद लेने का। अब नींदिया रानी आपके पास आकर अपने नाजुक हाथों से आपका माथा सहला रही है और अब आप खुद को नींद के गहरे समंदर में बहता हुआ देख रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।